नमस्कार, राजभर टीवी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मुंबई महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के चुनाव होने वाले हैं और इसलिए तमाम गहमा-गहमी है। तमाम भर के इस बार सदस्य बनाए गए और तमाम लोगों ने पर्चे भरे हैं, उम्मीदवारी की है, जिसमें से 3 लोग अध्यक्ष पद के लिए हैं, 2 लोग महासचिव पद के लिए हैं और 3 लोग कोषाध्यक्ष पद के लिए हैं। यही 3 पदों पे चुनाव होते हैं। सब लोग अपने जो इच्छुक हैं समाज सेवा के लिए, वो लोग अपने अपने तरीके से समाज की सेवा करने को आतुर रहते हैं। ऐसे में हमारे साथ हैं आज अखिलेश राजभर जी। आपका परिचय बता दें। आप एडवोकेट हैं और अकाउंटिंग काउंसलर हैं, अकाउंट्स का काम भी करते हैं और ये पिछले इस संगठन में पिछली बार मतलब पिछले पीरियड में ये महासचिव रह चुके हैं। इस बार ये पुनः मैदान में हैं, समाज सेवा के लिए हमेशा आतुर रहते हैं और हम बात करते हैं इनसे कि आखिर क्या ऐसा है कि इस बार अखिलेश जी आपको दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है राजभर टीवी चैनल में। धन्यवाद भाई कमलेश जी। राजभर टीवी चैनल के संयोजक भाई कमलेश जी, भाई सुभाष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी श्रोतागण हैं जो भी देखते हैं, मैं उनका भी बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि आपकी खूब लाइव बढ़े। दरअसल मेरा सवाल शुरू होता है आपसे। हालांकि आपको पूर्व महासचिव कहना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले 2-3 दिनों पहले ही आपका कार्यकाल समाप्त हुआ है, तो पूर्व कहना मुझे ज़रा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अब है तो है। पर ये ऐसा क्या है कि दोबारा से आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? एक तो सबसे पहले राजभर टीवी चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। हम अपनी शुभकामनाएँ व्यक्त करते हैं कि आप भविष्य में अच्छा काम करें, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको दोबारा इच्छा हुई? बहुत आपका सही सवाल है कमलेश भाई कि दोबारा ऐसा नहीं है। अभी तो हम लोग ने शुरुआत ही किया है कि जो समाज सेवा होती है, जब इंसान के अंदर घुस जाता है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है। आपके अंदर एक बार समाज सेवा बस घुसनी चाहिए। अपने समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जैसे समाज के लिए हमेशा तत्पर हैं और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको समाज से कुछ लेना देना नहीं। आप भी भाई सोशलिस्ट हैं, हर जगह हर समाज में आते जाते हैं, देखते रहेंगे कि अपनी समाज की आज दशा क्या है। हमने तो बहुत कम समय में, बहुत कम ही उम्र में समाज सेवा में, जब हमने यहाँ के लोगों ने हमको दिखाया, वो आईना दिखाया, तब से हम समाज में जुड़ गए और इच्छा होती थी कि जो अपने से योग बन सकता है वो हम समाज को देने की कोशिश करेंगे। तभी से समाज सेवा उत्पन्न हुई अपने अंदर। और रही बात दोबारा महासचिव बनने का, ये तो जब तक है तब तक जिंदगी रहेगी, तब तक समाज सेवा करते रहेंगे। और समाज सेवा ही कहते हैं कि आदमी अपने लिए जिया तो क्या जिया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आदमी दूसरे के लिए जीता है तो उसी का इतिहास लिखा जाता है कमलेश भाई। समाज सेवा ही एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी आपको कोई उससे छीन नहीं सकता है। आदमी इस दुनिया में नहीं रहता, फिर भी उसके कर्मों को लोग याद करके उसको याद करते हैं। जो आप किए रहेंगे उसी को याद करते हैं और उसी की गाथा गाते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा काम किया है। आज जैसे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का चुनाव हो रहा है, तो जैसे ये संवैधानिक प्रक्रिया अगर नहीं बनाई गई होती या संगठन इस तरह का नहीं होता, तो शायद आज हम एक दूसरे को बैठ के इस तरह से संवाद नहीं कर रहे होते। ये संगठन की देन है कि आज हम एक दूसरे के परिचित हैं, नहीं तो हम अपने आस पड़ोस में भी ऐसे रहते हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते। आज इस संगठन की देन है कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों में अपनी एक पहचान बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। समाज सेवा एक
ऐसा कर्म है जिसके जरिए आप पूरे देश भर के लोगों से आप जुड़ते हैं, उनके दिलों पे राज करते हैं, कुछ अच्छा करके, किसी की मदद करके, कई बार पैसे देके, कई बार टेक्निकली कुछ चीज़ कागजाती मदद होती है, कुछ टेक्निकली सोच सिफारिश से लोगों की मदद की जा सकती है। समाज सेवा तो बहुत ही बढ़िया कर्म है जो आदमी को अमर बनाता है। मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि अभी लेटेस्ट आपने पिछले कार्यकाल में काम किया ही है, काफ़ी आप लोगों ने काम किए, मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे काम जो आपको याद रह गए हों या बताने जैसा हो कि हमने समाज में जितना भी कर पाया उसमें से ये काम है जो बड़ा खूबसूरत काम है, हमने समाज के लिए किया। कुछ ऐसा अनुस्मरण, किसी की मदद करना, किसी को कुछ ऐसा वाक़या हुआ, गुजरा हो आप लोग के सामने, संस्था की वजह से आप लोगों ने मदद किया उनका? जी ज़रूर कमलेश भाई। देखिए, जब संगठन में हम लोग आए जैसे ही चुन के, तो एक ही महीने बाद धारावी में एक केस हो गई जिससे हमारा कुछ भी नाता नहीं था। किसी को फ़ोन आया तो उसके माध्यम से हम लोग को सूचना मिली कि समाज का कोई व्यक्ति है, धारावी में किसी बिल्डर के पास काम करते थे, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो संगठन के जरिए सब लोग वहाँ पे पहुँचे जिससे कोई नाता नहीं था। वहाँ पे पहुँच के लगभग 3 दिन संगठन के जितने भी पदाधिकारी थे सब लोग ने पूरा संघर्ष किया और उनको भरसक प्रयास किया, और लास्ट में उन्होंने उनकी जो पूरे संगठन की जो मेहनत थी वो रंग लाई। लास्ट में बिल्डर को झुकना पड़ा और जो उनका मुआवजा बनता था बिल्डर ने खुद दिया, और उनकी बॉडी यहाँ से लेके गांव तक का पूरा फेयर दिया, उनके आने जाने की व्यवस्था किया। एयरपोर्ट से उतरने के बाद फिर वहाँ से एम्बुलेंस की व्यवस्था किया था। बहुत खूब, इसके लिए तो आपको बधाई देनी चाहिए, काम अच्छा किया आप लोगों ने। अब आगे अगर इस पीरियड में आपको मौका मिलता है तो क्या ऐसा है, क्या करना चाहेंगे जिससे समाज का भला हो, राजभर समाज का विकास हो? कुछ मन में बातें हो ऐसी जो आप करना चाहते हो, कुछ ऐसे काम भी होंगे जो अधूरे रह गए तो आपको उन्हें भी पूरा करना है। तो अगली प्लानिंग क्या है? आपके आने के बाद पहला कदम क्या होगा, क्या करना चाहेंगे, किस विषय पे काम करना चाहेंगे? बस कमलेश भाई, एक सामाजिक सेवा है, यही एक बोलते हैं कि इच्छा है। बाकी ऐसा हमारा कुछ इंटेंशन नहीं है और मैं अकेले कोई काम नहीं कर सकता हूँ। काम करने के लिए एक टीम होती है और समाज के हर एक व्यक्ति का उसमें सहयोग होता है तो हम कोई काम कर पाते हैं। ये सामाजिक सेवा जब हम संगठन में 8-9 में आए तभी से ये उत्पन्न हो गई थी। हम किसी के साथ में आते जाते थे तो देखने के बाद में वो ब्लड में ऐसा घुस गया है कि वो जब तक धरती पर रहेंगे तब तक अपने से कुछ नहीं होने लायक रहेगा तो भी करने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, बहुत खूब। ये तो जीवन एकदम बोलते हैं कि हमने उसके लिए जो भी हमको पीरियड मिलेगा, काम धंधे से, परिवार से छोड़ के जो भी हमको वक्त मिलेगा वो हम समाज सेवा के लिए समझो तत्पर रहेंगे। और आप सभी ने देखा होगा कि समय आज की दुनिया में किसी के पास वक्त नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक सामाजिक पीड़ा होने के नाते हर व्यक्ति, आप भी, हर कोई, जितने भी समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं सोचते हैं। और जो आज हमारा समाज थोड़ा अग्रसर हो रहा है तो ये आप सबकी एकता का नतीजा है और हमारे लिए, ये समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम एक दूसरे को देख के लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं और काम करने की इच्छा। नहीं तो आज हम जिस समय सामाजिक सेवा में आए, हमारी उम्र नहीं थी सामाजिक सेवा करने की। आज देखने के बाद लगता है कि यार सच में जब संगठन में सब लोग ने देखा कि नहीं यार कुछ कर सकते हैं तो ही, नहीं तो आज लोग इतने बड़े बड़े, मतलब इतनी उम्र हो गई है,
लोग करते हैं, लेकिन आज उस पद के लिए क्यों इलेक्शन हो रहा है? कुछ तो महत्वपूर्ण है वो पद, तो उसके लिए आज इतना संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई है, संवैधानिक चीजें अपने संगठन में लाई गई है कि नहीं भाई इस प्रक्रिया के हिसाब से हो, और इसका रिजल्ट आप सबके सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा सुभाष जी, आपके मन में कुछ बातें हैं? मैं अखिलेश जी से जानना चाहता हूँ कि अगर ये जीत कर आते हैं तो समाज की एक बहुत दिली तमन्ना है राजभर भवन की, क्या वो उन्हें मिलेगा? धन्यवाद सुभाष भाई, जरूर कोशिश करेंगे आने के बाद कि पूरे समाज को ये सौगात दिया जाए। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारे अकेले के प्रयास से नहीं, हाँ आगे हम बढ़कर काम करेंगे, हमको पूरे समाज की ज़रूरत है, हम सब मिलकर लड़ेंगे तो ज़रूर ये हमारे लिए ज़रूर ये सौगात मिलेगी, पूरे समाज के लिए ये सौगात की बात रहेगी। सुभाष भाई ज़रूर आपकी इच्छा और जो आपने जाहिर किया है नहीं, ये हमारी इच्छा नहीं है, ये पूरे समाज की इच्छा है। नहीं भाई, समाज की है लेकिन इच्छा आपकी तरफ से आई है, तो इसलिए मैं आपको नहीं, हम तो समाज की बात आप की तरफ रख रहे हैं। जरूर जरूर भाई, हम जरूर प्रयास करेंगे कि आपके जो सवाल है उस पर खरा उतरने की जरूर कोशिश करेंगे, और 100% कोशिश करेंगे कि इस पे हमारी कमेटी इस पर जरूर काम करे। दूसरा मेरा प्रश्न था महाराष्ट्र के आरक्षण के विषय में। पिछली कमेटी 3 साल में आरक्षण पे, महाराष्ट्र के आरक्षण पे कोई कार्य नहीं करती दिखाई दी। आप अगले 3 साल क्या उस पर कुछ काम करेंगे? जरूर जरूर कोशिश करेंगे भाई। कोशिश करेंगे कि कार्य करेंगे? नहीं, कार्य करेंगे हम। उसके लिए हमारा जो प्रयास है कि उसके लिए एक अलग से कमेटी बना के जो कि खाली वही आरक्षण से रिलेटेड ही मुद्दा देखे, और 100% कोशिश करेंगे कि भैया इस पे आप लोग इस पे वर्क करिए। और आरक्षण आप सभी को मालूम है कि इतना बड़ा हथियार है कि जो व्यक्ति उस बारे में उस लेवल तक नहीं सोच पाता, आरक्षण मिलने से जरूर उसकी बहुत सारी परेशानियां हल हो जाएंगी, और वो अपने मकसद में जो भी उनके दिली इच्छा रहेगी वो पूरी कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि जितने भी समाज के आरक्षण मिल रहे हैं, आज उनके बच्चे कहाँ से पढ़ लिख के कहाँ। मैं जरा एक चाहूँगा, थोड़ा सा पीछे आके बैठा, मैं ये कहना चाहूँगा कि आरक्षण, महाराष्ट्र में आरक्षण तो दूर की बात है, अभी हम लिस्टेड ही नहीं है। राजभर या भर महाराष्ट्र के जाति सूची में लिस्टेड ही नहीं है, नॉमिनेशन नहीं है। हमें तो पहले उस पर काम करना है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहकर उत्तर प्रदेश में आरक्षण दिलवाएं, ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि महाराष्ट्र में कमाने खाने वाले आए हैं हम लोग, और यहाँ यूपी में तो आरक्षण दिलाने से रहे। हम यहाँ के लिए जो कर पाएँ, कम से कम आप ये वादा तो करिए कि 3 साल में ऐसा प्रयास करेंगे कि हम लिस्टिंग करा दें। एक ईमानदारी से आपको वादा करना होगा, ये प्रयास करेंगे। सफलता आपके हाथ में नहीं है, लेकिन समाज के हाथ में है। ये मेरे अकेले की बस की देखिए बात नहीं है, बिल्कुल सही बात नहीं, लेकिन संगठन में आप समाज के, आप संगठन की तरफ से जरूर ये प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आपसे ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आप अगुवा रहे हैं। जो 3 वैधानिक संवैधानिक पद हैं, जिसमें आप भी चुन के पिछली बार आए थे, और इस बार भी ईश्वर की कृपा होगी तो आप आएंगे, तो ऐसे में आपका फर्ज बनता, आपका दायित्व, उंगलियां आपकी तरफ ही उठेंगी कि ये काम क्यों नहीं होगा। तो पिछली बार हो सकता है कुछ स्थितियां ऐसी हों, लेकिन इस बार तो आपको वादा करना होगा कि हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे। सफलता असफलता आपके हाथ में नहीं है, ये मैं आपसे वादा चाहूँगा कि हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे। नहीं कमलेश भाई, आपकी बात सही है, और हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम ईमानदारी से इस चीज़ के लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि पूरे संगठन से, हम संगठन में अपने जितने कमेटी मेंबर रहेंगे उनके समक्ष हम ये बात रखेंगे, और हमारा संगठन इस पे 100% आपकी बातों की कदर करके। चलिए, धन्यवाद, आपने मेरी बात को समझा। अच्छा, ये एक चीज़ है जो आप कह रहे हैं कमेटी बनाने की बात, ये तो साहब बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
पहले जो मुझे याद है ये चौथा चुनाव है संवैधानिक जो वोटिंग सिस्टम से। पिछले 3 बार में किसी ने सोचा भी नहीं कि कमेटी बना के हम, क्योंकि अध्यक्ष चुना जाता है और एक अदद ऐसा व्यक्ति नहीं कि सारी जगहों को भर सके। जब तक आप कमेटी बना के समाज का काम नहीं करेंगे, एक जैसे ये लिस्टिंग कराना है राजभर को महाराष्ट्र में, उसके लिए कमेटी कुछ योग्य लोगों को कर दिया जाए। राजभर भवन है उसके लिए कमेटी चुन दी जाए। शिक्षा से संबंधित है और विधिक न्यायिक जो है हर तरह की कमेटियां बनाए। कलाकारों के लिए सांस्कृतिक एक कमेटी बना दी जाए। अगर अध्यक्ष कोई भी अध्यक्ष हो अकेले चाहे कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव है एक अध्यक्ष के लिए। उन्हें तो कमेटी बना के जिम्मा सौंप देना चाहिए कि भाई आप हमें अपडेट करते रहिए कहाँ तक बात बनी है। नहीं, तो इस तरह का अगर हो सके तो नहीं, जरूर प्रयास करेंगे। आपकी बात 100% सही है कि एक आदमी हर काम नहीं कर सकता है, उसके लिए कमेटी का, जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई कमलेश भाई, तो उस पर जरूर विचार विमर्श करके जरूर एक कमेटी सुपुर्द कर दी जाएगी कि भाई आपको सिर्फ यही काम देना है। जी। और जो व्यक्ति उस योग्य होगा उसको वो सौंप दिया जाएगा। बिल्कुल जी। कुछ कड़वे अच्छे अनुभव आपके रहे होंगे पिछले कार्यकाल में, तो क्या ऐसा कुछ कहना चाहेंगे जिससे आपको लगा होगा कि समाज में और आगे करने की ज़रूरत है? कोई एक ऐसा वाकया जो आपको याद हो कि इस वजह से समाज में बहुत सेवा करने की ज़रूरत है इसलिए आप आगे आए हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है कमलेश भाई। देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए, अच्छा करेंगे तो भी लोग कहेंगे, खराब करेंगे तो कहेंगे ही कहेंगे। ऐसा नहीं है। आपका जो कर्म है आप करते जाइए, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खुद ही उजागर हो जाता है कि नहीं भाई आपने अच्छा काम किया है। अच्छे काम की तारीफ नहीं होती है, ना ही उसको कभी लोग प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसको डिमोटिवेट करके नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो तो व्यक्तिगत लेवल पे होता ही। आप जब किसी और से आगे निकलेंगे तो टांग खींचने वाले तो होते ही हैं, लेकिन ये कारण नहीं हो सकता कि आप पीछे हट जाएं, आपका हौसला टूट जाए। लोग अपना काम करेंगे, आप अपना काम करते नहीं। इसीलिए तो हमने बोला है भैया कि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक जो हमसे बन पड़ेगा वो समाज सेवा करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन चलते चलते मैं कहना चाहूँगा, राजभर समाज के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे? जरूर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के आज जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, आप जितने भी श्रोता हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, महामंत्री पद का उम्मीदवार हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह है। बस मैं जितने भी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के मतदाता हैं उन सभी से अपील करूंगा कि आप सभी आके अपना वोट का मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। एक बार पुनः राजभर टीवी चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको तरक्की दे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।